ये तर्क एक बनकर के तैयार हुआ कि वो कौन सा योग है जिस योग में चंद्रमा और राहु को अपना प्रभाव दिखा देता है, राहु पर अपना प्रभाव छोड़ देता है। राजा जनक है भक्त, और देखिए राजा जनक ने अगर धनुष तोड़वा करके कोई अपराध भी किया तो भगवान कभी भी अपने भक्तों के अपराधों की ओर ध्यान नहीं देते, क्षमा कर देते। अगर कोई अपराध भी कर दिया है, और देखिए जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति का ये प्रभाव है कि अगर भगवान के भक्त कोई अपराध भी करते हैं तो भगवान कभी भी अपने भक्तों को दंड नहीं देते, ध्यान नहीं देते, उनके प्रेम में आकर के उस पाप को भी समाप्त कर देते। तो राजा जनक है भक्त, इन समकाउन शिव अवराधे जैसी आराधना राजा जनक ने की है भगवान शंकर की, ये श्रेष्ठ आराधना है। राजा जनक श्रेष्ठ भक्तों में है। तो अगर राजा जनक ने धनुष को तोड़वा करके अपराध भी किया है तो मेरा विश्वास कहता है कि भगवान शंकर कभी राजा जनक के विरोध में नहीं खड़े होंगे। परशुराम जी खड़े और एक भक्त के विरोध में खड़े। अब देखते हैं ये कहां तक टिकेंगे। चलते हैं महात्मा जी के पास। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और सब कुशल मंगल। भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया तो कुशलता चली गई, कुशलता चली गई। देख रहा हूँ बड़ा क्रोध है। हाँ। और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। बिल्कुल राजकुमार। अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है हाँ। तो महाराज बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई। अच्छा देखो ऐसी समाज के अंतर्गत ऐसा क्रोध उचित नहीं है। देखो तो मारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई। ये जांघें तुमको लाल आई दिखाई है? हमारे देश को कहता है जांघें लाल पड़ गई है, दिख रही है ना इसलिए। तुम बाबाओं के बेश को क्या जानो, राजकुमार हो, राजमहल में रहने वाले। ये धारियां दिख रही है ना लाल, इसलिए हमने सोचा शायद ना पैरों में भी क्रोध का प्रभाव हो गया। ये भी तिलक है, व्यापियों को शरीर। हाँ। तो मैंने बालकाल में बहुत धनुइयां तोड़ी, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया, आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममत्व है, ममता है? और अगर ममता है तो ममता का हेतु क्या है? सूक्ष्म समय में अपनी वार्ता को प्रस्तुत। हम पहले एक समझ गए थे बेटा तुम कितने भले आदमी हो, हाँ, इसलिए हम समझ गए थे ये ठीक ठीक नहीं दिख रहा। और हमारे ही वचनों पर इसने टिप्पणी किया। इन्होंने कहा महाराज हंसना ये विरोधाभास का प्रतीक थोड़ी है। कोई व्यक्ति क्रोध में हो और उसको देखकर आप हंस दो तो विरोध नहीं बढ़ेगा, शत्रुता नहीं बढ़ेगी, दुश्मनी नहीं होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि नियम है, रोग की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हांसी। व्यक्ति अगर क्रोध में है तो उसको देखकर अगर आप मुस्कुराएंगे तो कहीं न कहीं उसके हृदय में वो बात लग जाएगी। और यहां ऐसा ही हुआ। और सिद्धांत कहता है नारद जी महाराज को देखकर भगवान शंकर के दो गण मुस्काए थे, नाम था श्रृंगी और भंगी। नारद जी को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके वो रुद्रगण मुस्काए, तब हरिगण बोले मुस्काई और निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाए। हंसे, और जब हंसे तब फंसे। जब हंसे भगवान नारद जी को देख करके, तो नारद जी ने जब अपना रूप देखा हृदय में क्रोध आया और श्राप दे दिया तुम निशाचर हो जाओ। वहां हंसे थे तो निशाचर होना पड़ा। और यहाँ राजकुमार लक्ष्मण हंस रहा है, सुनी मुनि बचन लखन। और आप हैं श्री सुरेश राजपूत जी, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। और श्री संतोष कुमार दीक्षा जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में। दोनों विद्वानों के चरणों में एक विशेष सूचना है। चिकासी हॉस्टल में एक बच्चा पढ़ता है जो करही ग्राम का है, जिसका नाम अनुज है। अगर अनुज यहां पर हो, अनुज चिकासी हॉस्टल से अगर यहां आए हो तो कृपया आपकी जहां दीदी हैं आप उनके घर में पहुंच जाए।
या यहाँ तक सूचना भिजवा दें कि हाँ आप यहाँ हैं, क्योंकि आपके अभिभावक परेशान हैं और विद्यालय परिवार परेशान है। भाई अनुज ग्राम करही से हैं जो चिकासी हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो शायद यहाँ आए हों, तो कृपया या तो अपनी दीदी के यहाँ पहुंच जाएं या फिर मंच के पास में सूचना दे दें अगर यहाँ आए हों। साधुवाद। क्योंकि व्यक्ति के वाणी को सुनकर के उसके कुल का पता लग जाता है, व्यक्ति के शरीर को देखकर उसके भोजन का पता लग जाता है। यदा यदा मुंचति वाक्य जालम तदा तदा जात कुल प्रमाणम, शास्त्र का प्रमाण है बेटा। तुमने कहा, आपने घोषणा कर दिया, सो भी लगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जई है सब राजा। जब यहाँ कर्म एक व्यक्ति ने किया है तो फल भी एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, क्योंकि नियम है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। ठीक है, कर्म एक ने किया, धनुष को तोड़ने के लिए सब नहीं आए थे, क्योंकि यहाँ दो प्रकृति के राजा है, साधु राजा है, दुष्ट राजा है। कुछ ने तोड़ने का प्रयास किया और कुछ ने तोड़ने का प्रयास नहीं किया। जिनके कछु विचार मन माही तो चाप समीप महीप ना, उन्होंने न धनुष को उठाया न धनुष के पास गए और न धनुष को तोड़ने का प्रयास किया, तो वो तो निर्दोष रहे, उन्होंने कोई अपराध। तो राजा जनक ने अपनी घोषणा में उनको सम्मिलित क्यों किया? क्योंकि राजा जनक ने कहा था, सब नृप भय जोग उपहासी, और जैसे बिन विराग सन्यासी। तो सब में तो सब आ गए ना, चाहे अच्छा राजा हो, चाहे बुरा राजा हो, चाहे भला राजा हो, चाहे दुष्ट राजा हो। जब सब में सब आ गए तो परशुराम ने अगर कह दिया न तुम्हारे जी है सब राजा, तो कोई गलत नहीं कहा। और देखिए, इन्होंने कहा महाराज, जो यहाँ के राजाओं के हाथ का बल है वो चंद्रमा के समान है और धनुष राहु के समान है। तो नियम ये है कि राहु चंद्रमा को ग्रास बनाता है। एक समय ऐसा आता है कि राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाता है, भोजन बनाता है, ग्रहण लगाता है। लेकिन इस राहु ने फिर वहां पर ग्रहण क्यों नहीं लगाया? बेटा, गुरुदेव की कृपा हो जाए ना तो बड़े बड़े संकटों से व्यक्ति उबर जाता है। हमारे लोग कहते भी हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? अगर गुरुदेव की कृपा हो गई बेटा तो बड़े से बड़ा योग भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि नियम है किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। अगर गुरु की कृपा हुई तो बड़े से बड़े संकट से व्यक्ति निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ गुरु की कृपा रही होगी, इसलिए उसके जीवन में ऐसा संकट नहीं आया। तुमने कहा महाराज, सिद्धांत है, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, बहु धनु ही तोरी लविकाई, लेकिन कबहु ना असविस्कीन गुसाई। बचपन में बहुत धनु यहाँ तोड़ी। बेटा, तुमने बचपन में बहुत धनु यहाँ तोड़ी होंगी, लेकिन संसार में बहुत का नहीं, एक का महत्व है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधुओं न सर्वत्र चंद्रम न बने बने। पहाड़ बहुत हैं, लेकिन हर पहाड़ में माणिक रत्न नहीं मिलता। गाय बहुत है, लेकिन हर गाय के मस्तक पे गोरोचन नहीं मिलता। जंगल तो बहुत है, वन तो बहुत है, लेकिन हर वन में चंदन नहीं मिलता। व्यक्ति तो बहुत है, लेकिन हर व्यक्ति साधु नहीं होता। जो तुमने बचपन में धनु यहाँ तोड़ी तो बहुत तोड़ी थी, उनका महत्व नहीं था, क्योंकि जब वो तोड़ी थी तो ऐसी ध्वनि नहीं हुई थी। लेकिन जब ये टूटा है तो भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार्ग चले। जब ये टूटा है ऐसी ध्वनि हुई है कि त्रैलोक कांप गया है, सारा ब्रह्मांड डोल गया है, सूर्य के घोड़ों ने अपना मार्ग बदल दिया है। तो जो धनु यहाँ तुमने तोड़ी थी उनमें ऐसा शब्द नहीं हुआ था। तो बचपन में खूब तोड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन ये धनुष विशेष था, क्योंकि ये धनुष एक था और संसार में एक का महत्व है। अस्तुरेन बालक कालवास बोलत ही न स्वभाव, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। राजकुमार लक्ष्मण जो भी बोलो संभाल कर बोलो। चलिए, जहां से आप प्रारंभ हुए थे मैं वहीं से आरंभ हो रहा हूं। प्रथम बात, मैंने कहा कि सभी राजाओं को मारने का निर्णय आपने कैसे ले लिया? सभी राजा अपराधी नहीं है, और जब सभी राजा अपराधी नहीं है तो फिर सभी राजाओं को दंड भी नहीं मिलना चाहिए।
ये न्याय दर्शन है। दंड संहिता के आधार पर जब तक अपराधी का अपराध सिद्ध न हो जाए तब तक न्यायाधीश अपराधी को कोई दंड नहीं देता। और यहाँ पर अभी अपराधी सिद्ध नहीं है और न ही सामने है। अब बिना अपराधी के आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, बिना जानकारी के इतना बड़ा आपने निर्णय ले लिया सभी राजाओं को मारने का। अब आपने एक बात लगाई, आपने कहा कि राजा जनक ने कहा कि सब न भय जोग उपासी। ये राजा जनक ने कहा, सब न भय किसी ने तो जोग कहा उपासी। हाँ। ये राजा जनक ने नहीं कहा, किसी ने तो कहा है, लेकिन हाँ। क्यों कहा? ये सामाजिक दर्शन है हाँ। है ना। ये कवि का लेखन है, ये कवि की भावना है प्रदर्शित की गई। सब न भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। अब यहाँ पर सब नप में सभी राजा नहीं है, यहाँ सब नप भय जोग उपहासी में केवल वो राजा हैं जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गए। और अगर सभी राजा उपहास के पात्र बन जाते तो फिर आगे ये ना लिखा जाता बोले साधु भूप सुन वाणी। आगे ये भी तो है, जो राजा उपहास के पात्र बने हैं वो अलग है और जो राजा साधु है वो उपहास के पात्र नहीं है। तो यहाँ वो राजा उपहास के पात्र है जो धनुष तोड़ने के लिए गए, सभी राजाओं के लिए नहीं है। ये सब शब्द यहाँ केवल उन राजाओं के लिए है जो राजा धनुष तोड़ने के लिए गए। लेकिन आपका जो निर्णय है वो सभी राजाओं के लिए, कि जितने राजा हैं, क्योंकि आप जानते नहीं है कौन साधु है कौन असाधु है। आपका निर्णय तो सभी राजाओं के लिए हुआ है। और यही बात हमें अच्छी नहीं लगी कि आपका आगमन धराधाम में साधुओं की रक्षा के लिए होता है, दुष्टों का वध करने के लिए होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टाम। दुष्टों का वध, साधुओं की रक्षा, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश, इन कार्यों के लिए आप धराधाम में आते। और आप जैसे महात्मा के द्वारा, आप जैसे महापुरुष के द्वारा अगर दुष्टों के साथ साथ साधुओं का भी वध किया जाएगा तो आप अपने जीवन के साथ में न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए आपने जो सभी राजाओं को मारने का निर्णय लिया है ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। और राजा जनक के नियम में तुम ना जाओ। राजा जनक जो करेगा क्या वही कार्य आप करोगे? आप वो कार्य नहीं कर सकते हो। जैसे राजा जनक के लिए आपने जल शब्द का प्रयोग किया, क्या कहा है? जल। और जल माने भैया जड़, जड़ माने, जड़ माने होता है मूर्ख। क्या होता है? मूर्ख। तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा उसका नियम अलग होगा, उसका निर्णय अलग होगा। तो आप राजा जनक को जड़ कह चुके हो, मूर्ख कह चुके हो, इसलिए जो राजा जनक करे उस नियम में आपको नहीं चलना। इसलिए राजा जनक ने अगर कहा भी है। और इसी सुंदर संवाद में आप हैं भैया अमरेंद्र कुमार जी पुरैनी वालों की ओर से 21 मुद्राएं, और श्री रमाकांत त्रिपाठी जी और जाहिर सिंह जी परिहार ग्रामल कछुआ 51 मुद्राएं आपकी ओर से। श्री छोटे लाल जी राजपूत ग्राम जमखुरी वालों की ओर से भी 51 मुद्राएं दोनों विद्वानों के चरणों में। धन्यवाद। एक और राजा जनक को मूर्ख कह रहे हो और दूसरी ओर राजा जनक के नियम में चल रहे हो, तो
ऐसा कोई कार्य न करो कि हमें भी आपको उस कोट में खड़ा करना पड़े। इसलिए राजा जनक के नियम को हटाओ, राजा जनक के नियम को न अपनाओ, आप अपना नियम देखो, राजा जनक अपना नियम देखे। इसलिए आपकी जो घोषणा है सभी राजाओं को मारने की, ये उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आइए दूसरी बात, मैंने कहा था एक योग ऐसा भी है जब वो योग लगता है तो चंद्रमा भी राहु पर अपना प्रभाव छोड़ देता है। भैया ये ज्योतिष है और ज्योतिष का एक नियम है व्यास जी महाराज, ज्योतिष का एक नियम है। क्या नियम है? ज्योतिष का नियम है अगर चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, ध्यान देना भैया जी, यद्यपि ग्रहण योग जब लगता है तो ग्रहण योग में राहु ही चंद्रमा को अपना भोजन बनाएगा, या तो केतु बनाएगा या तो राहु बनाएगा सूर्य और चंद्रमा को। ग्रहण योग का ये नियम है और ग्रहण योग लगता भी है, ग्रहण पड़ता भी है, आप लोग जानते हो। लेकिन अगर राहु पर चंद्रमा अपना प्रभाव छोड़ रहा है तो योग बनेगा कौन? तो उस योग को कहते हैं व्यास जी गज केसरी योग। और गज केसरी योग का ये प्रभाव है कि उस समय चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि होगी, और जब चंद्रमा पर गुरुदेव भगवान की दृष्टि होगी तो फिर चंद्रमा भी राहु पर अपना प्रभाव छोड़ देगा। और यही यहाँ पर हुआ है, धनुष तोड़ने वाले को गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया, उठाऊ अमुक भंजऊ भव चापा और मेटऊ तात जनक परितापा, तो सुनी गुरु वचन चरण सिर नामा। जिस समय गुरुदेव भगवान ने आदेशित किया तो गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन धनुष तोड़ने वाले ने किया। तो कहने का तात्पर्य है कि केंद्र में बृहस्पति यानी कि गुरुदेव भगवान है, और अगर अपने पक्ष में गुरुदेव भगवान हैं तो फिर संसार की सभी शक्तियां चाहे हमारे विरोध में हो जाएं, अगर गुरुदेव भगवान पक्ष में हैं तो फिर हमारा संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में हैं, इसलिए आप विरोध चाहे जितना करो, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि धनुष तोड़ने वाले का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अच्छा, ये दूसरी बात। आइए एक बात केवल और लूंगा मैं। आपने कहा कि रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि तू काल के वशीभूत है। तो एक बात आपको बता दूं मैं महाराज, हम काल के वश में नहीं हो सकते, हम तो उसके वश में जिसके वश में काल भी रहता है। काल ब्याल कर भक्षक जोई, हम उसके बस में हैं। दूसरी बात, परमात्मा का नियम है, अगर परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का गुणगान, परमात्मा की भक्ति अगर व्यक्ति निरंतर करता है तो भगवान कहते हैं कबहू काल न व्यापे तो ही और सुमरेउ भजेउ निरंतर। अगर मेरा ध्यान, मेरा गुणगान, मेरी भक्ति, मेरी उपासना अगर तुम निरंतर करोगे तो काल भी तुम्हारा बाल बाका, अगर भगवान की कृपा है, और जब तक भगवान की कृपा है तब तक काल आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। शब्दों पर ध्यान देना, जब तक भगवान की कृपा है तब तक काल आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए महाराज हम काल के वशीभूत नहीं हो सकते हैं, व्याख्यान अधिक न हो, इसलिए अपनी वार्ता को मैं यहीं पर रोक। इन्होंने कहा कि जो राहु है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, राहु या केतु। तो राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रहण लगाते हैं। चंद्र ग्रहण भी होते हैं और सूर्य ग्रहण भी होते हैं। ये राहु पूर्व जन्म का स्वर भानु नामक व्यक्ति था, हाँ, विप्रचित्ति का पुत्र था। जब देवता और दैत्यों के